हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, सजेशन होगा रामकृष्ण मिशन शिक्षण मंदिर। नंबर 1, UGC ने इसे 2016 में कॉलेज विद पोटेंशियल्स फॉर एक्सीलेंस का अवार्ड दिया था और इस अवार्ड को देने के पीछे का रीज़न ये था कि इसने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था टीचर एजुकेशन में। यहाँ के जो टीचर ट्रेंड होकर के जाते हैं वे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं उस सोसाइटी में और उस स्कूल लेवल पे। UGC एक इंडियन गवर्नमेंट की स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो यूनिवर्सिटी लेवल के स्टडीज़ को रेगुलेट करता है। और इसी तरह इंडियन गवर्नमेंट की दूसरी एक और बॉडी है NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। यह ऑल ओवर इंडिया में टीचर एजुकेशन से रिलेटेड फैसले लेती हैं कि कोई इंस्टीट्यूट कितने स्टूडेंट्स को B.Ed या M.Ed करिकुलम में एडमिशन दे सकता है और वो अपने असेसमेंट के बाद उस कॉलेज को अलॉट करती हैं कि वे कितने एडमिशन ले सकते हैं। मैं अब बताने वाला हूँ क्या क्या खासियत है कि मैं इसे इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट कह रहा हूँ। पहला रीज़न कि इसमें एवरी क्लासरूम में एक प्रोजेक्टर, एक कंप्यूटर, एक ब्लैक बोर्ड, एक वाइट स्क्रीन और डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिवाइसेस दी गई हैं और वो सारे के सारे वर्किंग कंडीशन में हैं। भारत में ऐसा कोई भी B.Ed एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं होगा एक्सेप्ट दोस प्राइवेट प्लेयर्स जो बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं, लाइक 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख फॉर ईच सेमेस्टर। सारे इंडिविजुअल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ के सिलेबस को डिज़ाइन किया गया है और सारे सब्जेक्ट के लिए एक लैब रूम मिलेगा आपको इस इंस्टीट्यूट में, चाहे वो म्यूज़िक का ही क्यों ना हो। और यहाँ पे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे डिफरेंट अलग अलग सब्जेक्ट्स की जो स्कूल लेवल पे पढ़ाई जाती हैं वो उसके अंदर उस सब्जेक्ट में B.Ed स्पेशलाइजेशन होता है। सो यहाँ पे जो भी व्यक्ति टीचर बनना चाहते हैं वे निराश नहीं होंगे। आपको कैंपस में एक बहुत ही अच्छा ग्रीन इन्वायरमेंट मिलेगा, एक शांत वातावरण मिलेगा जिसमें आप अपने स्टडीज़ को अच्छे से कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ एकेडमिक्स में। तो पढ़ाई से जुड़ी हुई जो फैसिलिटीज़ हैं, सबसे पहला उसके अंदर कि इसका सिलेबस हमेशा अपडेट होते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी 2020 NEP गवर्नमेंट ने उसका ड्राफ्ट हम लोग के सामने लाया और उस ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग ही इसका सिलेबस इसी मेरे सेमेस्टर में ही अपडेट हुआ है, जिसमें NEP 2020 पढ़ना भी अनिवार्य कर दिया गया है। सो यहाँ का सिलेबस फुल्ली एडवांस है और आपको लगभग हर साल का सिलेबस आपको कुछ ना कुछ अलग मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ की फैकल्टी जो है वो सुपर एक्टिव बोल सकते हैं इस मामले में। वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ के स्टूडेंट एक बुरे टीचर बन के निकले। ये इंस्टीट्यूट चाहता है कि इसके स्टूडेंट्स हमेशा आगे रहें। जिस भी स्कूल या कॉलेज में फ्यूचर में वे टीचर बने तो स्कूल और कॉलेज का नाम रोशन करें। बिकॉज अल्टीमेटली नाम रोशन करने का मतलब ये हुआ कि आप उस स्कूल में एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हो, वहाँ के स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ा रहे हो, वहाँ के स्टूडेंट भी फ्यूचर में जाके अच्छा करेंगे, जो कि एक इंस्टीट्यूट का मोटो होना चाहिए। बिकॉज एवरी इंस्टीट्यूशन हैज़ द सेम एम, डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। यहाँ पे एक लाइब्रेरी मिली है जिसके अंदर लगभग एजुकेशन से रिलेटेड सारे बुक्स हैं इन फिज़िकल फॉर्म, और जो फिज़िकल फॉर्म में नहीं है वे आपके कियोस्क में मिल जाएंगे। और अगर आप एजुकेशन रिलेटेड रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हैं तो यहाँ रिसर्च पेपर भी मिल जाएंगे आपको लाइब्रेरी में, जिसे आप पढ़ सकते हैं। कुछ इंटरनेशनल रिसर्च पेपर्स भी हैं, जैसे कि अमेरिकन एजुकेशनल सोसाइटी की रिसर्च पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे। कहने का मतलब है कि आप अलग अलग तरह के रिसर्च पेपर को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं जो अवेलेबल हैं, और लगभग सारे मेजर एजुकेशनल पब्लिकेशंस अवेलेबल हैं यहाँ पर। ये बाकी इंस्टीट्यूट से इसलिए लगे क्योंकि मुझे पता है कि ऑल ओवर इंडिया में B.Ed स्टडीज़ के नाम पे बहुत ही गलत तरह की प्रैक्टिसेस चल रही हैं इंस्टीट्यूशन में। उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, बट इस वीडियो में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये इंस्टीट्यूशन रियली एक वर्थ है। यहाँ का जो फ़ीस है बहुत ही कम है, बहुत ही मिनिमल है, और इस फीस में जो फैसिलिटीज़ है वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन में ही आती हैं। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस कि एडमिशन की फॉर्म ओपन हो चुकी है और आप फिलअप कर सकते हैं, और 11 अप्रैल से 7 जुलाई के बीच आप इसे अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए फॉर B.Ed, और जुलाई के एंड में इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसा प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है। यहाँ पे सिलेक्शन करने का तरीका बिल्कुल अलग है। अगर आप मेरिटोरियस स्टूडेंट रहे हों तभी आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं।
क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में एक मेरिट लिस्ट बनती है जिसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है आपके ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री के नंबर का, और इसके बाद इंटरव्यू भी लिया जाता है जिसका थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन रहता है मेरिट बनने पर। और आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ मेरिट तो मेरिट लिस्ट निकलती है क्लास स्टार्ट होने के ठीक 1 से 2 हफ्ते पहले, यानी मेरिट लिस्ट निकलने के ठीक 2 हफ्ते बाद क्लासेस भी स्टार्ट हो जाती है। बिकॉज वी ऑल हैव स्टडीड इन स्कूल एंड वी नो दैट आवर स्कूल सिस्टम इज़ नॉट दैट मच वेल और इवन नॉट वेल, और गवर्नमेंट स्कूलों की स्थिति तो और भी ख़राब है। अगर आप गवर्नमेंट स्कूलों की स्थिति को जानना चाहते हैं तो मेरे यहाँ पे इस वीडियो को देख सकते हैं। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है कि क्या स्थिति है पेंडेमिक के बाद गवर्नमेंट स्कूलों की, तो अगर आप इस स्थिति को सुधारना चाहते हैं और एक टीचर बनना चाहते हैं तो रामकृष्ण मिशन शिक्षण मंदिर एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट हो सकता है इस चीज़ के लिए।